हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी ब्रॉडवॉच ने साल 2021 के लिए ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी कर दी है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट पर दूसरे सबसे प्रभावशाली शख्स है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट है। इस सूची में पीएम मोदी के आसपास कोई भी दूसरा नेता नहीं है। वहीं इस 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का भी नाम शामिल है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को अपने दिल्ली आवास पर मणिपुर के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें राज्य की राजनीतिक स्थिति और आने वाले चुनाव पर चर्चा की गई। मणिपुर प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया है कि बैठक में सभी ने अपनी बात आला कमान के सामने रखी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। बुधवार को नवाब मलिक ने एक बार फिर पूर्व सीएम पर हमला बोला है और उन पर बड़े आरोप लगाए हैं। मलिक का आरोप है कि फडणवीस के संरक्षण में जाली नोटों का खेल हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ सरकारी अधिकारियों के लिए एक सबक है। कोर्ट ने ग्रेटर चेन्नई ऑपरेशन को शहर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ को लेकर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि साल के पहले 6 महीनों में नागरिक पानी के लिए तरसते हैं और बाद के महीनों में पानी के कारण मारे जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजित डोभाल की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है। भारत के आमंत्रण पर रूस, अमेरिका, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के क्षेत्रीय सुरक्षा डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चुनौतियों से लड़ने और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। देश में एक तरफ कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है, तो दूसरी ओर डेंगू के साथ ही अब देश में जीका वायरस का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत में जीका वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों ने भी जीका वायरस को लेकर चेतावनी दी है। भारत में 264 दिनों बाद कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में देश भर में 11,466 केस सामने आए हैं। इस दौरान 460 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि केरल में अब भी परेशानी का सबब बना हुआ है, जहां देश भर से दर्ज हुए कुल केस के आधे से ज्यादा मामले सामने आए हैं। उत्तर भारत के राज्यों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि यदि पिछले 2 दिनों के मुकाबले देखा जाए तो इसमें कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई है। इसके बाद भी बुधवार सुबह 8 बजे AQI का स्तर अधिकतर शहरों में खराब से गंभीर स्तर पर ही रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में सुबह से ही AQI लेवल गंभीर से बेहद खराब स्तर पर रिकॉर्ड किया गया था। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी बाजार पहली बार $3 ट्रिलियन के निशाने पर पहुंच गया है। बिटकॉइन और एथेरियम के मूल्य अब तक के सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का पाकिस्तान दौरा तक हो गया है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद मुत्ताकी बुधवार को अपनी पहली यात्रा पर पाकिस्तान जाएंगे। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा है कि पाकिस्तान दौरे पर जा रहा प्रतिनिधि मंडल दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही संबंधों, अर्थव्यवस्था, शरणार्थियों और सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा करेगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।